अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग व्लॉग। आज मैं आपके साथ मीठी टिक्की बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि नहायत आसान है। आप इजीली इसे घर में बना सकते हैं और ये जो तमाम चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं, ये हर किसी के घर में इजीली अवेलेबल भी होती हैं। जो चीज़ें मुझे चाहिए मैंने हमेशा की तरह वो रेडी करके रख दी हैं, जिसमें हमारे पास घी है, कोकोनट पाउडर है, सौंफ है, बेकिंग सोडा है, मैदा है, मिल्क है और सूजी है। सबसे पहले हमने मिल्क को हल्का सा गर्म करना है। जैसे ही दूध नीम गर्म हो जाए, उसमें हमने 1 कप शुगर ऐड करनी है और शुगर जब ऐड करेंगे उसे अच्छी तरह डिज़ोल्व करना है, ताकि कोई भी दाना रह ना जाए। अब मैंने अच्छी तरह शुगर को मिल्क में डिज़ोल्व किया। उसके बाद मैंने एक बाउल लिया, थोड़ा सा बड़ा बाउल लेना है और उसमें 1 कप मैदा ऐड करना है, 1/2 कप सूजी ऐड करनी है। सूजी आप पहले देख लीजिएगा कि बिल्कुल साफ़ हो और मैदा भी। आजकल ऐसा मौसम आ रहा है कि इन चीज़ों में बहुत जल्दी कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं। और साथ मैंने सौंफ, ये बेकिंग सोडा है, साथ मैंने इसमें ऐड किया है सौंफ और कोकोनट पाउडर। ये डालने से इसका सौंफ से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मीठा मीठा। इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह आपस में मिक्स किया है और मैंने 4 to 5 टेबलस्पून घी इसमें ऐड किया और इन्हें अच्छी तरह मिक्स किया है। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। हाथ से मिक्स कर लें, चम्मच से मिक्स कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर हाथ का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा आपके लिए और चीज़ भी अच्छी बनेगी। अब देखिए, मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद इसमें जो मैंने दूध और चीनी को डिज़ोल्व करके रखा था, इसको इसमें शामिल करना है। जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। अगर आप बनाइए तो मुझे मेंशन कीजिएगा। अब मैंने इसमें दूध डाल दिया। दूध आपने सारा नहीं डालना, जितना आपको ज़रूरत हो उतना आप डालें। अब मैंने दूध डाली तो मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा ढीला हो गया। इसमें मैंने थोड़ा सा मैदा और ऐड किया। अगर आप ना कोई चीज़ बना रहे हो, अगर आपको उसमें कुछ मसला आ जाए, जैसे कोई चीज़ अगर सख्त हो जाए उसको नरम भी कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ बहुत नरम हो रही है, इसको सख्त करने के लिए भी उसके ऊपर जो चीज़ डलती है आप डाल सकते हैं। अब मैंने उसमें डाल के अच्छी तरह इसको गूंदना है। इसकी डो ना मतलब बहुत सख्त तैयार हो। अगर सॉफ्ट डो तैयार होगी तो जब हम इसको बेलेंगे ना तो वो उसमें ना सुराख हो जाएंगे। अच्छी तरह आपने डो को तैयार करना है। अब देखिए, मैंने अच्छी तरह इसको डो को गूंदा। काफ़ी देर तक मैंने 6 to 7 मिनट तक डो को गूंथती रही। अब डो बिल्कुल रेडी हो गया। उसे मैंने 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया। अब मैंने जैसे 20 मिनट कंप्लीट हो गए तो मैंने एक घी का पैकेट डाला फ्राई पैन में और उसे गर्म करने के लिए रख दिया। एक तरफ घी गर्म हो रहा है और दूसरी तरफ मैंने थोड़ा सा मैदा डाल के पेड़ा बना के इसको बेलना स्टार्ट कर दिया। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह बेलना चाहें बेलें। अगर आप हाथ का यूज़ करते हैं हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन बेलने से आपको बहुत आसानी होती है और पतली होती है। ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए हमारी टिक्की और पतली भी। और आप शेप के लिए प्याली का यूज़ भी कर सकते हैं, गिलास का भी कर सकते हैं। अगर कोई भी आपके पास ऐसी चीज़ है जिससे अच्छी शेप बन सकती है, जैसे स्टार्स मिलते हैं, आप उससे भी आप शेप बना सकते हैं। अब मैंने तमाम टिक्कियाँ रेडी करके रख दी हैं और दूसरी तरफ ऑयल भी बिल्कुल गर्म हो गया। जैसे ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसका फ्लेम लो कर दिया ताकि टिक्की जले ना। और मैंने सबसे पहले एक टिक्की डाल के ये चेक किया कि कहीं ऑयल ठंडा तो नहीं है, क्योंकि अगर हम ठंडा ऑयल में डालते हैं ना तो चीज़ ख़राब हो जाती है। अब बिल्कुल जैसे मैंने ये ट्राई की तो ऑयल बिल्कुल ज़्यादा गर्म था और मैंने तमाम टिक्कियाँ डालने स्टार्ट कर दी। बिस्मिल्लाह करके आप डालते जाएँ और अपने हाथ को बचाइएगा। मेरा भी इसमें हाथ बहुत ज़्यादा जला है। आराम से डालिए। इसके बाद 3 to 4 मिनट तक इसको एक साइड को पकने देना है। अब जैसे ही मैं बार बार चेक कर रही थी कहीं जल ना जाए, आपने भी चेक करना है कि ये ना हो कि हम ज़्यादा टाइम ले लें, अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हो तो जल ना जाए। अब मैंने इसकी साइड चेंज की। आप देखें कितने अच्छा कलर आया है। मैंने ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन नहीं किया, लाइट किया और इसको मैं जैसे ही पकती जा रही हूँ इसको मैं निकालती जा रही हूँ ताकि ये जले ना। यहाँ हमारी टिक्कियाँ माशाल्लाह से रेडी हैं। अगर आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे मेंशन कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और सबसे लास्ट में मैंने यहाँ चेक किया कि कैसी बनी है। आप देखिए इसका कलर बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।